अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आपका मेज़बान मियाँ सैफुर रहमान। नाजरीन, हमारे यहाँ अक्सर मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये कोशिश होती है कि हम बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बात करें, कौमी अमूर पर भी बात करें। स्पेशल टॉक का मतलब ही है कि इसमें कुछ एक्सपर्टीज़ के हवाले से भी कुछ लोगों की बड़ी खिदमात हैं, बड़ी रिसर्च है, तहकीक है, फिर हम उनको भी मदऊ करते रहते हैं अपने यहाँ और उनसे कोई रहनुमाई लेते हैं। और उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि नाजरीन को, अवाम को वो मुतारफ़ कराए जाएँ, वो प्रोजेक्ट्स, वो एक्सपीरियंसेस जो ज़िंदगी के मुशाहिदात हैं। और कुछ लोग जो इस काम में बड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो आगे मुंतकिल करें लोगों को। तो ये इस हवाले से हमारे पास आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिनकी बड़ी रिसर्च है, मुख्तलिफ इदारों में जॉब्स भी किया, जॉब्स के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हासिल किए, उसके डिफरेंट शेड्स देखे। और उनका जो आज का मौजू जो जिस पे वो बात करेंगी वो है जॉब पॉलिटिक्स एंड बिजनेस पॉलिटिक्स। तो हम उनको वेलकम करते हैं। मेरी मुराद है राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और विमेन एम्पावरमेंट की टॉर्च बेरर सहर नदीम साहिबा। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग टाइम फॉर स्पेशल टीवी। आप पहले भी हमारे यहाँ तशरीफ लाई हैं, तो आपके मौजू थोड़ा सा आम जो मौजूआत हैं उनसे हट के होते हैं, और यकीनन जब कोई नई बात की जाती है तो लोग उसको हजम करने में देर लगती है। जी हाँ। जबकि मेरा ख्याल है, जो मैं समझा हूँ कि आपका मिशन ये है कि रास्ते जो है ना, यू मस्ट फाइंड वेज एंड मीन्स, रास्ते निकालें और जो कुछ आपने सीखा वो मुंतकिल करें बिल्कुल अपनी अवाम को, अपनी आने वाली नस्ल को, अपने हम असरों को। तो इसमें मैं चाह रहा था कि जो आपका एक व्यू है जॉब पॉलिटिक्स के बारे में, वो किस पे बेस है और जॉब पॉलिटिक्स कहते किसे हैं, पहले तो ये एक्सप्लेन करें। मैं बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करती हूँ कि जो जी मेरी लाइफ का कुछ सालों में, गुज़िश्ता सालों में मैंने मिशन अपना बनाया कि जब अल्लाह ताला ने सेटलमेंट दी हर चीज़ की, ठीक है, तो पब्लिक गाइड के लिए मैं काम कर रही हूँ ज़्यादातर। इसमें अवामुन्नास भी आ गए, यूथ भी आ आपको गई। मोटिवेशन ये कैसे हुई कि आपने समझा जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों तक मुंतकिल करूं? जब हमने स्टार्ट किया, ये 25-30 साल पहले की बात है, जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो ज़माना बड़ा टाइट था। उस वक्त आपने क्या किया था? मैंने जॉब से स्टार्ट किया था, आपने यानी कि आप टेक्सटाइल्स में मैं जॉब करती थी। अच्छा, तो उस जमाने में बड़ा टाइट माहौल था। आपने टेक्सटाइल में कोई डिग्री वगैरह टेक्सटाइल ली में थी? इंजीनियरिंग की है मैंने, बाकायदा बैचलर्स है। ठीक है। तो जॉब का स्टार्ट किया, तो जमाने के चेंज की बात करें कि अब चीजें बड़ी सॉफ्ट हैं, तो अच्छा, आसानी से सीख सकते हैं बच्चे। तब नेट का इतना दौरा नहीं था और सिखाने वाले बड़े टाइट थे कि हम क्यों सिखाएं। अब जो गुज़िश्ता सालों में मैंने कुछ दहाइयों में सीखा, काफ़ी अपने तजर्बे से बहुत लोगों में मेरी गुजर हुई, मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ अपनी फील्ड से अपोजिट भी मैंने काम किया 3 साल फूड्स की एक फैक्ट्री में इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊं कि आसानी हो, उन्हें पता हो कि जिन रस्तों से गुजरना है तो इस पे कैसे एंड अप करना है, कैसे बीच में कंटिन्यूटी बनानी है, तो बीच में उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े जो हमने बेवजह वक्त की मार खाई, तो आइंदा आने वाली नस्लों को थोड़ी कम खानी पड़े और आसानी से ज़रा वो अपने रास्ते डिफाइन कर सकें। तो हम जॉब पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बताऊंगी कि पॉलिटिक्स थोड़ी सी है क्यों ज़रूरी, कि इसका होना ज़रूरी क्यों है। वो एक तो ये बात है मेरे तजर्बे के मुताबिक। अच्छा, ये आम पॉलिटिक्स से हट के है? पॉलिटिक्स है, आम हो या खास हो, तो ये इन द एंड ये बन जाती है, क्या कहते हैं जिसे, इंटेंस पॉलिटिक्स। होते होते ये वही रूप इख्तियार कर लेती है, यानी कि इसमें भी साजिशें भी आ जाती हैं, लोग इसमें रुकावटें भी आ जाती हैं, अपने आप को मुकम्मल करती है अपनी गेम को अक्सर। अच्छा, तो ये कोई भी तरह की मतलब ये पूरी एक दुनिया है, ये एक फन है। एक जॉब की वर्ल्ड के अंदर एक पॉलिटिकल छोटी वर्ल्ड है उसके अंदर। कि जैसे अब आर्ट्स की दुनिया में मेरा गुजर है, तो मैं कहूंगी एक आर्ट्स है ये, बाकायदा ये आर्ट्स की टाइप है जिसे हम नहीं समझते। ये भी अच्छा, इसमें ये मजेदार बात है कि अगर ये नहीं होती हमारी लाइफ में तो हम सीखेंगे नहीं। इसकी मौजूदगी नागुज़ीर है सियासत की। यानी इसका मतलब कि जो लोग जॉबलेस हैं वो अगर इसको सीख लें तो कम से कम वो अपना रोजगार कमाने के अहल हो जाएंगे। और जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, अगर वो इसको थोड़ा समझें कि वहां जाने के बाद 90% पॉलिटिक्स में से गुजरना है, तो वो अपने आप को देखें, गुजरना तो है, तो अपने आप को तैयार कर लेंगे इसके लिए, क्योंकि इसकी मार खाना
जैसे हमने अभी बात की, बहुत अच्छी आपने पॉइंट उठाया कि पॉलिटिक्स किस तरह की, तो मैं कहूंगी इसमें पॉलिटिक्स में सब तरह की पॉलिटिक्स आ जाती है। तो वो इसकी मार खानी देखने में आसान लगती है, इसकी चोट इतनी आसान नहीं है। तो अगर लोग सीख लेंगे या अलर्ट होंगे, या एक बच्चे को पता है कि मुझे ये फेस करना है, यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, तो वो उसमें से गुजरना आसान हो जाएगा। वो ज़हनी तौर पे तैयार होगा उसको हम यूज कर सकेंगे पॉलिटिक्स को, अच्छा अपने बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए। तो लेकिन ये है कि ये फेस करनी है। जॉब्स के बारे में मैं डिफाइन करती हूँ कि सियासत, एक स्टूडेंट्स भी समझें, लेडीज जेंट्स भी, कि एक लाजमी जुज्व है जॉब्स की लाइफ का। टाइम पीरियड क्या है मेरे नोटिस के मुताबिक, कि पहले 2-3 मंथ में लोग आपको सॉफ्ट और वेलकमिंग मोड में लेके चलते हैं जॉब्स में। किसी भी आप दफ्तर में जाएं, आपको दुनिया के बल्कि किसी दफ्तर में जाएं, आपको माहौल मिलेगा वेलकमिंग, गुलदस्ते आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं कि आपने ज्वाइन किया, आइए हमारे साथ। 2 से 3 मंथ में इसकी हवा आनी शुरू हो देखिए, जाती मैंने है। तो सुना कि लोग नए आने वाले को इतना अच्छा वेलकम नहीं करते हैं ऐसा भी एटीट्यूड अपना है। हम अच्छा नाम ऐसा तो रखने, नहीं कि खवातीन को वेलकम करते हैं और मर्दों को नहीं करते। वेलकम मर्द और औरत दोनों इसमें भी को कुछ किया शायद जाता है। अच्छा, तफरीक हो। उसमें थोड़ा मैं बताती हूँ, वेलकम कौन लोग करते हैं, जो थोड़ा प्ले करना अच्छा जानते हैं, जो सिंपल अच्छा। लोग हैं हमारे जैसे खरे, वो कम वेलकम करते हैं कि बच्चा अपनी स्पेस बना ले। हम्म जो थोड़े देखें, जो लोग वहां सीख चुके हैं, तो उन्होंने भी तो अपना थोड़ा तजर्बे को रखना है ना, तो अपना नाम अच्छा रखने के लिए लोग थोड़ा वेलकम करते हैं। 2 से 3 मंथ में सियासत की हवा वहां आना शुरू हो जाती है। यानी कोई प्राइवेट सेक्टर को आप गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से नहीं, कैसे कंपेयर कर दी? दोनों में एक ही जैसी? ये दोनों में गजब की चलती है अच्छा। सियासत। ये आपके सरकारी महकमों में भी आएगी। अच्छा, ये इंटेंस हो सकती है, कम नहीं होगी, दोनों में अपनी अपनी नौयत से लेकर आएगी अपना सफर। 2 से 3 मंथ में इसकी, जैसे बताया, हवा आने लगेगी। हाँ, लेकिन 6 मंथ इसका टाइम है। 6 मंथ में इसकी जड़ लग जाती है। जहां पे भी हम किसी भी दफ्तर में बच्चे बच्चियां जाएंगे, 6 मंथ में वो कहीं ना कहीं से आपको उसका उभार सियासत का नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर सियासत क्या है कि वहां जो लोग पहले से देखें काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने वहां काम सीख लिया है, कुछ उन्हीं बच्चों की एज के स्टूडेंट्स हैं, वो 6 मंथ पहले आए, 1 साल पहले आए, उनके कुछ दफ्तरी जो अफसरान हैं उनसे कुछ बन गई, या कुछ हो सकता है उन्हीं की बेस पे आए हुए हों। तो एक फर्क पड़ जाता है हर बंदे के दरमियान में। जैसे हम हैं, हमारी नहीं होगी सिफारिश, हम एक रॉ स्टूडेंट की तरह चले, कुछ वहां सिफारिश से आए होंगे, कुछ रिश्तेदारी भी, कुछ मिलों में या दफ्तरों में मैंने देखी कि रिश्तेदारी की बेस पे भी जॉब मिल जाती है। तो वो जो रिश्तेदारी की बेस पे बच्चा आया है, या जैसे फैसलाबाद में तो मैं स्पेशली जिक्र करती हूँ कि मिल्स मालिकान का कल्चर है कि वो अपने चीजों को वहां पे कर लेते हैं। मिल्स, फैक्ट्रियां, होटल, अस्पताल, इस तरह, चाहे उनकी तालीम या हुनरमंदी ना भी हो उनके पास, रिश्तेदारी हुनरमंदी हो गई खुद ही। हाँ, सबसे बड़ी। हाँ, ये तो है। ये इसको आगे लेके चलते हैं शो को। तो लेकिन अब हमारे लोग अनएम्प्लॉयड तो बहुत हैं, उसकी क्या वजह है? तो अभी जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा नहीं है? अभी बड़ी ज्यादा है, जबरदस्त। क्योंकि एक तो हुकूमत तो आमतौर पे क्या कि निकल जाती है कि जी दुनिया में कोई भी हुकूमत जो होती है वो बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बड़ा होता ही निजी शोबा है, इसका जवाब प्राइवेट सेक्टर। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड। मैं इसका जवाब आपको देती हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में भी आने की तैयारी कर चुकी हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट में होंगी बड़े ओहदे पर, और आप जैसे के हैं, तो क्या हम ऐसी फैसिलिटी रखते हैं कि हम लोगों को कैश या नौकरियां सप्लाई कर सकें? ये तो अपने जोरे बाजू के काम है दुनिया में, किसी भी मुल्क में। गवर्नमेंट कभी घर आकर हमारे सीवीज ले जाकर हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं देगी दुनिया में कहीं। हाँ, खुद आके तो नहीं ले जाएंगे। ये हमारे अपने हुनर और तालीम की बेस्ड है। हमें कंपटीशन में बैठना पड़ेगा और फिर हमें जॉब्स मिलेंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स का ये गुमान है कि बाहर के मुल्क में जाएंगे तो खुद कैश आएगा, ऐसा नहीं। कोई गवर्नमेंट, जैसे कि लोग अब मेहनत नहीं कर रहे कि अब पीडीएम खत्म हो तो कोई गवर्नमेंट सेटल होगी, नहीं आएगी और कैश हमें घर पे पहुंच जाएंगे चेक्स, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मुगालता है मेरा ख्याल है। ये मुगालता है जो कि दूर ये आपने अच्छा किया कि ये लोगों को वादे किया। इस बहाने ये पॉइंट मेरा पब्लिक में जाना चाहिए कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूं, आप हैं या कोई भी है हम में से आगे फ्रंट सीट पे, तो आप बताएं ऐसा कैश हम कहां से लाएंगे जो हर घर में हम शाम से पहले डिलीवर करेंगे? ये तो कौम में इस तरह जिंदा कैसे रहते हैं अगर हम कैश घर पे प्रोवाइड और अगर हम सिर्फ लेने वाले ही हों, देने वाले ना हो? जी हाँ, तो मुल्क का तो निजाम, अच्छा मेरा ख्याल है कि हम कुछ लें कुछ दें। हमारी कंट्री में थोड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि ऊपर वाले ने अपना काम करना है, उसने मुल्क के सारा वो सिस्टम को रिफाइन, और सारे दुखों का मदावा हुकूमत है या ऊपर वाला है जो टॉप लेवल उस पर पर्सन ने अपना वर्क करना है, उसने कैश प्रोवाइड नहीं करना ना नौकरियां। तो दोबारा थोड़ा मौजू की तरफ तो इसमें यह कि 6 मंथ में जड़ लग जाती है और वहां पे लेडीज हैं, जेंट्स हैं। अच्छा, लेडीज को भी फेस करनी पड़ती है। मैं लेडी हूं, मैंने फेस किया है पॉलिटिक्स को।
आपको हर एक को फेस करना है। नहीं तो इस पॉलिटिक्स को हम किस तरह रीडिफाइन करेंगे? इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी है, वेलकमिंग एटीट्यूड भी है, सीखने का भी अच्छा, ये मैं है, बताती जज्बा हूँ, ये है, पर्सन टू रुकावट पर्सन, है, जी हाँ, क्या क्या इसको ये मिक्स चलती है। आम लोगों के लिए किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? आम लोगों के लिए बताती कि मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर आपको वहां लोगों के मिलेंगे। कुछ के वेलकमिंग के अंदर ये आ जाएगी, कुछ के रूड के अंदर आ जाएगी, हाँ, कुछ की हायर पोजीशन के अंदर ये पॉलिटिक्स आ जाएगी, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी वो जल्दी। अच्छा, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसी के थ्रू तो सीखना है। आपकी 6 मंथ में आपको शो हो गई कि कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें कुछ लोग हर दफ्तर में ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं भी होती, कोई 1% वो भी होंगे जो हमारी तरह सेल्फ मेड होंगे, उनमें जरा ये कम नजर आएगी, या वो आपको कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, जॉब्स की बेस यही है कि हमने खुद ही सीखना है, ज्यादा आगे बढ़ के वहां आपको सप्लाई नहीं होंगी चीजें, इंफॉर्मेशन। ये तो हमने खुद ही खड़े होकर लेबर से या लोअर लेवल से लिंक्स बनाने हैं। और काम अक्सर हम सीखते हैं, मैं कहती हूँ कि लोअर लेवल से सीखते हैं दफ्तरों में। इसका बेहतर वे ये कि आप डाउन से स्टार्ट करें अपनी वर्किंग को, साथ साथ पॉलिटिक्स को लेके चलें, साथ साथ डाउन में कि आप काम सीखते जाएंगे। अच्छा, इसके आपने हैंडल कैसे करना है? इसमें मैं कहूंगी कि अपनी पर्सनैलिटी को साथ साथ इंप्रूव कीजिए। अगर हम पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं करते तो पॉलिटिक्स को हम कभी हैंडल नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी को आपने डे फर्स्ट से, क्योंकि आप जॉब में आ गए, कॉलेज में नहीं है कि आप निकले फंकी माहौल में, आपके बाल उड़े फुड़े हैं, आपका ड्रेस कुछ भी है कैजुअल, और आप जॉब में चले गए और आपने बाद में कहा हमसे तो पॉलिटिक्स। हर डे लड़के लड़कियों ने सीखना है और अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, चलने फिरने का फन। मैं बड़ी सादा बात कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात की। मैं उस वक्त CSS ऑफिसर था और नया नया CSS ऑफिसर बना था, तो मैं किसी विजिट पे इस्लामाबाद गया, तो अभी मेरी इस्लामाबाद पोस्टिंग हो गई जी। तो मैंने कहा चलो अभी तो मेरे कुछ दिन हैं, लेकिन मैं एक वैसे एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग कर लेता हूँ अपने वहाँ बॉसेस के साथ जी हाँ। तो मैं गया, तो जो सबसे बड़े बॉस थे तो उन्होंने कहा ठीक है, यू आर द यंग ऑफिसर, बैठे आप चाय पिए। तो उनके जो नंबर 2 थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि जेंटलमैन यू हैव बिकम एन ऑफिसर, आप कोई रग्बी का मैच खेलने आए हैं? जिस ड्रेस में आप कैजुअल में आ गए, आपने बात बड़ी उम्दा की। उन्होंने कहा कि नाउ यू आर एन ऑफिसर, हैं तो आप ठीक है, यंग आदमी है, लेकिन आप चूंकि ऑफिसर बन गए तो ऑफिसर के लिबास में आए। जी हाँ, तो मेरे ख्याल ये बहुत जरूरी है। ये सबसे फर्स्ट, क्योंकि मैं ऐसे घराने से जो है राइटर्स का घराना, तो मैं बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी, मैं इंटरनेट से पहले की बात आपको बता रही हूँ जो अब भी वैलिड है। ये दुनिया में हर जगह ये पॉइंट्स कि वी आर नाउ अ ग्रेजुएट, हम जॉब पर आए हैं। इसमें हुलिया और आपका बात करने का, बच्चों का अंदाज लड़के लड़कियों का, और ये कैजुअल माहौल से अब पॉलिटिक्स को हैंडल करना है आपने। वहां लोगों की 1000 तरह के लोगों की पॉलिटिक्स के बीच में आप आ गए, उन पे भी होगी कुछ लोगों की जो आपको पॉलिटिक्स का निशाना बनाए, क्योंकि ये इस तरह ही चलती है पेज दर पेज। तो इसमें करना ये कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है हमने, और इसका बाकायदा मुकाबला होता है कि जब आप काम को स्टार्ट करते हैं, सीरियस लेते हैं, कि आप अगर वर्क नहीं सीखते और इसको इम्पैक्ट आने देते हैं अपने ऊपर, तो ये आपको वीक कर देगी बड़ी जल्दी। तो आपने फेस तो करनी है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करना है काम के थ्रू भी, पर्सनैलिटी के थ्रू भी। अगर आप इसको पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं वहां पे, या इम्पैक्ट में जल्दी आ जाते हैं, तो फिर आप काम को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पे लेनी है वहां पे वर्क की। और फिर जिन लोगों से आपको लगता है कि पॉलिटिक्स का शिकार है, उनसे आपने किनारा नहीं करना। अगर आप उनसे किनारा करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, या कैसे वो आपको अपने दायरा कार में ला रहे हैं। उनसे आप मुलाकात रखें, उनको फेस करें। फेस करने से ये होगा कि उनका जो गुबार है थोड़ा बहुत आपके सामने और आपके पीछे फटता जाएगा, और आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अब ये पर्सन नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है। ऐसा ना हो कि ज्यादा ही रिश्तेदारी का आंसर वहां गालिब हो या दोस्ती का, तो वो आपके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर आए तो आपको पॉलिटिक्स का पता चले, और आप कहें यार मैं तो परेशान था, मैं वहां बैठा रहा बाहर बरामदे में, मुझसे काम भी नहीं हुआ। और मुझसे क्योंकि जो हुकामे बाला होते हैं किसी भी दफ्तर के, उन्होंने आपके काम को भी जायजे में लेना, वो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि हम, यानी हमें पता चले ना चले, वो कर रहे होते हैं। मैं बताती हूँ कि जो ये मियाँ साहिबान है फैक्ट्रीज के, या कह लें किसी भी अस्पताल का, होटल का मालिक, कोई भी आफान ले लें लाइफ का, इनमें जो अपर मैनेजमेंट है वो बिला वजह अपर मैनेजमेंट नहीं बनती। जो मियाँ साहिबान है उनका एक खास तजर्बा होता है। मैंने मियाँ साहिबान के साथ भी, कुछ लोगों के साथ डायरेक्ट लाइफ में, ये फैसलाबाद में, लाहौर में भी, लोकल मिलों में भी मैंने। अच्छा, उनको हर चीज का पता होता है। अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं और पॉलिटिक्स को नहीं भी हैंडल कर पा रहे, तो वो लोग आपको चलाने की कोशिश करते हैं, अपर मैनेजमेंट। अच्छा। सेंटर में होते हैं घपले, अपर मैनेजमेंट इतनी फ्री नहीं होती कि वो पॉलिटिक्स में आए। मतलब ये कि वो गो थ्रू होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये एक दूसरे को सेटल कर रहे हैं।
इसको पॉलिटिक्स को हम कहते हैं जॉब में एक दूसरे को सेटल करना, यानी ये एक वे है। अगर वो यानी नहीं करते, आपका ज़हन जो है वो आपके ज़हन में पॉलिटिक्स से मुराद है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव भी चलती है, नेगेटिव भी चल रही होती है, पॉजिटिव भी है। ठीक अच्छा है। पॉजिटिव का भी आप तो तो फायदा जैसे है। प्लीड जो जिसका आप कर रही हैं एडवोकेट जैसे, वो तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। मैं पॉजिटिव का भी, अच्छा ये मुख्तलिफ तरह की चलती है। मैं, अब आपका पॉइंट हाँ बहुत जी, अच्छा है, ये पर्सनैलिटी वाइज चलती है। कुछ लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को आगे लाएंगे और कुछ पॉजिटिव को। पॉजिटिव इसलिए कि ये जरूरी है, इसे हम कहते हैं फूलिंग, नए आने वाले की फूलिंग। अगर वो बिल्कुल फूलिंग नहीं करेंगे तो नए आने वाला हो सकता है कि बॉस की चेयर पे बैठ जाए 2 दिन बाद गलती से। ये जरूरी भी है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स बहुत जरूरी कि आने वाले को अपनी स्पेस का पता हो कि ये मेरा चेयर टेबल है, मैंने इसकी हदूद में रहना है और बॉस से खड़े होकर बात करनी है। एक मैनर्स को सिखाने के लिए ये जरूरी है। अच्छा कुछ लोगों के बीच में नेगेटिव पॉलिटिक्स भी चल रही होती है, उसका फायदा मैं बताती हूँ कि क्या होता है। कि जब मैंने जॉब्स की दुनिया में कदम रखा तो नेगेटिव पॉलिटिक्स जोरों पे आपने फेस की, मैंने फेस की डायरेक्ट। मेरी सिफारिश, जैसे कि मतलब खुद आपकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कोई नहीं, मैं बताती हूँ कि मेरी सिफारिश या कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री आप तो अपने मेरिट पे आ गई। मेरिट पे आई भी इसलिए थी ताकि मैं सीखूं। जैसे शोज में पहले बताया कि राइटर्स और शायर अदीब अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते इस मैदान में। वो कहते हैं कि छलांग मारो और सीखो तैरना, खुद ही सीखो, ऑन दी जॉब ओरिएंटेशन बल्कि करो। वो इतने बोल्ड होते हैं कि अगर नहीं तैरना सीखे तो कोई बात नहीं, एक आध बच्चा जमाने की भेंट आ जाएगा, 2-3 सीख जाएंगे। और ये एक अच्छा वे है, ये बच्चों को सिखाने का एक अच्छा वे है कि कभी उन्हें जमाने के हवाले भी करें। और मैंने सुना है कि कुछ ममालिक में वो छोटे छोटे बच्चों को पानी में फेंक देते हैं, उससे बच्चा सर्वाइव कर जाते हैं। बच्चे सर्वाइव करते ही इस तरह। अच्छा मैं इस चीज को समझती हूँ कि बच्चे सर्वाइव करते ही वो हैं जिन्हें फेंका जाता है जरा अच्छे तरीके से। तो पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, मैंने डायरेक्ट फेस की। अच्छा फायदा किसका हुआ? जो नेगेटिव पॉलिटिक्स की उस टाइम पे चल रही थी एक हवा, उसको मैंने हर जगह पाया, हर जगहों पे थी, हर दफ्तरों में होती, लेकिन फायदा उसी से मिला। पॉजिटिव पॉलिटिक्स से हम 10% फायदा ले सकते हैं कि हम स्टेबल हो गए, हमें ये पता चल गया कि ये अफसरान है, ये हमारे जैसे हैं, ये लेडीज है इनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये नीचे वाले इनसे काम सीखना, ये सब तमीज में होता गया। इससे आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकते। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स को जब तक उसके अंदर से गुजरते नहीं है डेली बेस पे, वो हमारे माइंड पे एक स्ट्राइक की तरह आती है, वो जरूरी है। यानी आपका ये कहना है कि जो जिस तरह चैलेंजेस इंसान को मजबूत करते हैं, इसी तरह नेगेटिव पॉलिटिक्स एक चैलेंज की तरह है। बिल्कुल। तो वो आदमी के तमाम हवा से खमसा को स्ट्रॉन्ग करती है। जी हाँ। आपने रिफ्लेक्सेस आपके स्ट्रॉन्ग करती है, आप में एक करेज भी पैदा करती है टू फेस द थिंग्स। जी हाँ। और आपको रास्ता बनाने का एक रास्ता सिखाती है। मुकाबला साजी का हुनर इसी तरह हमारे ये अंदर इसी पैदा तरह होता है कि हमने सीखना है। अच्छा ये चीज वैसे हमारे यहाँ फुकदान है इसका, मुझे इससे लोग घबरा जाते हैं थोड़े अरसे में, फ्रस्ट्रेट होके तो ज्यादातर तो घबरा जाते हैं, ज्यादातर घबरा जाते हैं। अच्छा जेंट्स का मैं कुछ जिक्र करूंगी क्योंकि मैंने जेंट्स की फील्ड में, जेंट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, औरतें फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं, जेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आए दिन अफसराने वाला की जब खींच तोड़ पड़ती है तो वो जल्दी डिप्रेस होकर जॉब को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम किसी और यूनिट में काम करेंगे। लेकिन आप देखें और दफ्तर, लेकिन औरत अगर बॉस हो तो कहते हैं बड़ी सख्त होती है। मैंने कई जगह पे देखी है वैसे, आमतौर पे ऐसा ही पाया गया, वो कुछ सख्त ज्यादा ही होती हैं तो वो बंदा घबरा जाता है। जी हाँ बिल्कुल। मातहत जो है वो कहता है कि बस वो कुछ, अब चूंकि खातून भी हैं तो वो बात भी नहीं कर सकता, थोड़ा अलग इशू आ जाता है। लेडीज हम इसलिए सख्त हो जाती हैं, उसमें लेडीज हम इसलिए थोड़ी सख्त हो जाती हैं कि जेंट्स थोड़ा सा ना अपने एडवांटेज ना ले, पहचान सकें। जी हाँ बिल्कुल, कोई लिबर्टी ना ले। तो वो एक हद तक जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर रूल जब हो जाते हैं तो फिर तो काम खराब है, क्योंकि काम नहीं लिया जा सकता, एक वर्किंग लिंक्स का रहना जरूरी है। तो मैं जेंट्स की बात कर रही थी कि जेंट्स जॉब्स में ज्यादा टेंस मैंने देखे, लेडीज से भी ज्यादा। अच्छा, तो वो सेंसिटिव होते हैं आदमी आमतौर पे औरतों से ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर सरकारी में भी और ये प्राइवेट में भी जेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि थोड़े से बाद तंग पड़ जाते हैं और कहते हैं हम और दफ्तर ढूंढते हैं। देखें, और दफ्तर ढूंढना इज नॉट ए रेमेडी। और दफ्तर में भी तो और पॉलिटिक्स हो, और दफ्तर में भी वहां तो और हो सकता है कुछ पके हुए चावल मौजूद हों और वो भी बड़े सख्त हों। हाँ, ये भी है ना। तो आप, अच्छा इसलिए जॉब ना छोड़िए कि आप फेस नहीं कर पा रहे, मैं कहती हूँ उसे फेस कीजिए, सीखिए और फिर और जॉब कर लीजिए, फिर करें। जी हाँ, आपने आपको पहले मुस्तहकम करें, कदम जमाएं, जी हाँ, कुछ चीजें सीखें, फिर कोई अगला को रास्ता कहीं अच्छा बेहतर दिखाई दे, जी हाँ, तो वो तो आपको कोई रोकता ही नहीं उससे। वो तो रोकना है ही नहीं किसी ने जमाने में। आप अपना रास्ता जहां लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ से कहाँ। अब ये है कि जैसे बताया, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी कुछ क्लासेस अलग ले सकते हैं कि आप वहां पे काम में जरा जहां काम कर रहे हैं उससे अलग कुछ उसी हुनर के बारे में
अच्छे लोगों से बैठिए, माहिरीन से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उस शोबे के लोगों से बैठिए, थोड़ा वर्क में अपने आप में एम्पावर कीजिए अपने आप को। अच्छा, जो जिनसे आप मुतासिर हैं, मैं बता रही थी कि उनके बीच में बैठिए, उन्हें अवॉइड नहीं करना। अगर आप फेस नहीं करते उन्हें, फिर आप कहीं काम, एक दफ्तर को छोड़ना कोई हल नहीं। अच्छा सहर नदीम, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक के बाद फिर आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू इतनी ज़ख़ीम और लहीम होती है। अच्छा जी नाज़रीन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सहर नदीम, आप बात कर रही थी जॉब पॉलिटिक्स पे। जी हाँ। तो उसमें कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी समझ आई, वो तो यही है कि पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है वो आपको सिखाती कम है। तो जब आप को नेगेटिव पॉलिटिक्स या चैलेंजेस का सामना करना पड़े, जी हाँ, तो उससे आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी विजडम, आपकी जहानत में, आपकी करेज में इजाफा होता है। तो इस पे आप मैं ये बता रही थी कि इसमें यह है कि डायरेक्ट फेस कीजिए लोगों को जहां से आपको पॉलिटिक्स की रेस का सामना है, बल्कि उनसे लिंक बनाने की कोशिश कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए, उनके साथ अपने चाय पानी, यानी हम उन्हें हुआ ना बनाएं उन्हें कि ये लोग जो है इनएक्सेसिबल हैं, नाकाबिले रसाई हैं, ये नहीं सोचो। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते कि उनका क्लाउड ना बनने दें, उनके बीच में बैठिए, उनके बीच में बैठे, अपने चाय पानी लेकर उनके साथ शेयर कीजिए। आप देखेंगे वो कितना भी बड़ा आदमी है, वो आप ही जैसा है। जी हाँ, वो इंसान है, और दूसरे के उस पे भी तो हुकाम बाला का प्रेशर है, उसने भी अपनी जॉब चलानी है। लेकिन बाजुकात लोग, अच्छा ये इसलिए की जाती है जॉब की, मैं बताऊं, पॉलिटिक्स, ताकि आपका काम से ध्यान बढ़ जाए, और जो चीज़ आपका काम से ध्यान वाकई बटा लेगी तो फिर जॉब में इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो यूनिट्स को या दफ्तरों को इसलिए चेंज ना कीजिए कि पॉलिटिक्स है, आप उन्हीं दफ्तरों को सीखिए और फिर चाहे जितने मर्जी दफातर चेंज कीजिए। तो उनके बीच में बैठिए, और एक वर्ड इसके लिए मैं यूज करती हूँ कि इग्नोर इग्नोर इग्नोर। हल्के फुल्के जो रवैये ना, ये आपने बर्दाश्त करने और जज़ब करने। एक चीज थोड़ी खतरनाक बीच में बताती हूँ कि एक पॉलिटिक्स और हमने फेस की जो कि काफी चोट करती है, वो थोड़ी बर्दाश्त करनी मुश्किल होती है, जिसे कहते हैं पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक का मतलब है कि कुछ आपकी ज़ात के बारे में किसी ने कह दिया कि भाई इसका रंग काला है, ये लेडी का या जेंट्स का, या इसके बाल, मतलब ऐसी बात करनी कि अगला हवास बाख्ता हो जाए और लकड़ी उठा के मारने के लिए दौड़े। तो जब हम ऐसी चीज पे फौरी रिएक्शन देंगे तो हमारा अपना इंप्रेशन अपना खत्म हो जाएगा वहां पे। इसलिए वहां पे इग्नोर 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 ये वर्ड, उस चीज को नजरअंदाज करना, उस चीज को आपने बिल्कुल, और बुर्दबारी का मुजाहरा बिल्कुल। अगर काम की पॉलिटिक्स हो रही है वर्क के बारे में, तो वो तो चल जाएगी, कहीं आपने कुछ कहा और उन्होंने, आपने इम्प्रूव कर लिया, अगले दिन उस ऐसे को या जो भी आप लिख रहे हैं काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मालिकान होते हैं, ये भी आपकी लैंग्वेज को और हमारी चीज़ों, इन चीज़ों को फोकस करते हैं कि हमने जवाब में क्या कहा, फिर हम जो भी कहें कि उसने ये कहा था वो, ये फिर तावील सेटिंग में नहीं आती कि अगर हमने रिएक्शन दे दिया फौरी तो अवॉइड द रिएक्शन। सही है, अवॉइड द रिएक्शन। अगर आपने रिएक्शन दिया तो वो ऊपर तक बात जाती है। ये तो आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं तो इसके बारे में बड़ा अलमबरदार हूँ इस बात का। मैं तो कहता हूँ कि पूरे मुआशरे में वी शुड अवॉइड द रिएक्शन। जी, हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपने तल्लुकात में, अपने भाईचारे में, लोगों से मिलने जुलने में, बिल्कुल, तजारत में, जॉब में, हर जगह हम अवॉइड द रिएक्शन करें। बिल्कुल। और ये चीजें हमें रहमतुल्लिल आलमीन ने तो वैसे भी सिखाई हैं, हमारा दीन ही उन्होंने तो कहा ही है कि आप बर्दाश्त करें और अवॉइड द रिएक्शन। और दूसरे की बात भी बहुत उम्दा बात की आपने। अच्छा, अवॉइड द रिएक्शन, लेकिन इसमें करना क्या कि बी अलर्ट। आपने कहा कि जो सबसे नेगेटिव चीज है, खतरनाक, वो है जो आपका पर्सनल अटैक्स है। वो पर्सनल अटैक पर्सनालिटी वो उसकी भी हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि होते हैं वाकई। बिल्कुल, अच्छा होते हैं। उसमें ये है कि लेकिन अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया ना, तो वो नेक्स्ट टाइम आप जरा सॉफ्ट अपना नेटवर्क रखें, तो वो पर्सन शर्मिंदा हो कि शायद आपसे 1-2 साल आइंदा के लिए वो अपनी इस्लाह कर ले, एक मौका दें लोगों को। लेकिन अगर आपने उसी तरह के अल्फाज यूज किए तो याद रखें कि हुकाम बाला इसी चीज को नोट कर रहे थे कि हमने क्या कहा। जो सेकंड पर्सन है ना, जो नया आने वाला, वो ज्यादा रिपोर्ट के जुमरे में आ जाएगा, ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि वो जूनियर रिडार में आ जाएगा, वो रिडार में आ जाएगा पहले 6 महीनों में, 1 साल में, क्योंकि दूसरों को तो उन्होंने देख लिया होगा थोड़ा बहुत, वो उनके वो आदी हैं और वो समझते उनके आदी हैं, वो दूसरे आदी, सही लफ्ज बोला।
पहले से जो लोग मौजूद है ना, वो फूलिंग के जिम्मे में आता है कि इन्होंने स्टूडेंट्स को थोड़ा खींचा, तो वो एक नॉर्मल चीज में आ जाता है। फूलिंग से क्या मुराद? फूलिंग का मतलब है कि 6-7 महीने थोड़े खिंचाई करने के होते हैं। अच्छा, कि आपने जैसे नए एंट्रेंट्स को लोग नए एंट्री को बेफूल जैसे करते हैं, कॉलेजेस में छेड़ना हम है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सख्ती में रखते हैं कि आप थोड़ी देर आप बाद आएं, या इस तरह के छोटे मोटे फिक्रे, या बाद में शाम में मुलाकात करें आप, या मिसलीड कर दिया, या मिसलीड या कर इधर दिया। जाने की बजाय कह दिया इधर चले जाओ। जी हाँ, तो ये जरूरी भी है सीखने के लिए। तो बात यहाँ खत्म होती जॉब पॉलिटिक्स की कि नेगेटिव पॉलिटिक्स से मैंने बहुत सीखा। जितने ज्यादा आपके ओपोनेंट्स मौजूद हैं किसी दफ्तर में, आप समझे कि वो आने वाले वक्त के लिए आपको बहुत जबरदस्त तैयार कर रहे हैं और फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं। ये तो आप एक तरह लोगों को करेज दे रही हैं कि जिस तरह मैं एक दफा लेक्चर दे रहा था MS मैथ्स को हमके स्टूडेंट्स को, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं एक जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि एडवर्सिटी ब्रिंग्स विजडम एंड एंड्योरेंस। जी हाँ। उन्होंने कहा जी ये आपकी, मैं कहता मेरे दिल में दुआ मैं करता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, कोई मुसीबत ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो वो इतनी बड़ी नेमत बन जाती है कि वो आपको विजडम भी देती है और एंड्योरेंस देती है, यानी आप में एक इस्तकामत आ जाती है, आपकी बात को आप बढ़ाती है कि बर्दाश्त की ताकत आ जाती है। विजडम का लफ्ज ये तकलीफ के बगैर आ ही नहीं सकती, ये नहीं आ सकता, विजडम नहीं आ सकती नहीं आसानी से। सही बात है। तो क्योंकि जॉब में रिस्क आना है सारा, तो ये अच्छा उनसे अलर्ट रहना है, लेकिन ये है कि अगर आंखें बंद रहती हैं तो फिर पता चलता है जब रेजिग्नेशन का परवाना हाथ में आ जाता है। अलर्ट रहना है, उसका तरीका ही कि उनके बीच में बैठे उनके क्लाउड में ऐड हो जाए। अब हम आते हैं बिजनेस की पॉलिटिक्स की तरफ। बिजनेस पॉलिटिक्स, ठीक। जी हाँ, वो क्या बला है? बिजनेस की पॉलिटिक्स थोड़ी सी इससे सीरियस मैटर में आ जाती। जॉब है एक तीसरे बंदे का इदारा, कोई मालिकान का, जिसमें सरमाया हमारा नहीं है। एक पॉलिटिक्स चलती है कुछ लोगों की घरेलू परेशानियों की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन ये जो बिजनेस है इसमें सरमाया हमारा अपना होता है डायरेक्ट। मुनाफा और ये जो घाटा है ये भी हमारा डायरेक्ट है। तो आपके ओपोनेंट्स बाकायदा हो सकते हैं। जैसे मिसाल देती हूँ कि अभी दुकान बच्चों ने खोली नहीं, तो साथ वाली दुकानें पहले लोग अपने बच्चों को करवा देंगे कि हमने भी यहाँ कारोबार करना है। या बर्गरों की शॉप आपने खोली नहीं, तो साथ 2-3 और बिरयानी की दुकानें वहाँ, एक मिसाल है। तो बिजनेस यानी आपको टफ टाइम देने के लिए, टफ टाइम देने के लिए भी, और उनके जहन में भी आइडिया कैप्चर हो जाते हैं कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी करके देख लें। जी हाँ, और तो वो हो सकता है आपसे पहले कर लें, हमसे आमतौर पे यही होता है कि हमसे पहले कर लें वो। तो ये कारोबार में तो पॉलिटिक्स का मैं कहती हूँ कि होना नागुज़ीर है, ये जरूर होती है। अच्छा, इसमें ये है कि स्वेरिटी ज्यादा होती है। जॉब में 30% 40% कभी कभी हम फेस करते हैं, 60% कोई कोई करता है। बिजनेस की पॉलिटिक्स 70% से ऊपर स्टार्ट होती है। अब आप परसेंटेज का हिसाब लगा। बिजनेस में एक बार मैंने अपने शो में बताया, बिजनेस में सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल है। बिजनेस में सर्वाइवल जानलेवा के बराबर है कि आपकी अगर जान बच गई तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, या तो जान भी नहीं बचेगी और कारोबार भी नहीं बचेगा। और ऑफ एंड ऑन ये होता है कि जान बिजनेस में मैंने लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर फ्लॉप हुए तो हार्ट अटैक होते भी देखे। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बिजनेस शो मैंने आपके साथ किया था, तो मैंने ही बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यू बिजनेस में बढ़ जाती है। तो अब आप देखें कि जॉब की पॉलिटिक्स 30% 40%, कहीं कहीं 50%, जो कि हमें लगता है बड़ी मुश्किल है। बिजनेस में 70% से ऊपर जाके स्टार्ट ही ये होती है, क्योंकि दूसरा बंदा भी उतना ही करेंगे है जितना हमने कारोबार इसको आप आम अल्फाज में रिस्क भी कह सकते हैं। रिस्क भी कह सकते हैं, रिस्क भी है, रिस्क भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका मैंने एक नाम रखा है कि इसको हम कहते हैं कंपटीशन। बिजनेस में जो पॉलिटिक्स है ये डायरेक्ट आपका कंपटीशन है, इसे हम पॉलिटिक्स नहीं कहते। बिल्कुल, ये कंपटीशन है, मुकाबला है। अच्छा, इसे आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ये नेगेटिव ही है। बिजनेस में पॉलिटिक्स नेगेटिव ही है। अच्छा, ये सीखने का मौका नहीं देती, इसमें ज्यादा टफ टाइम है। जैसे बताया, न्यूमेरिक वैल्यू भी बढ़ गई। और इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल जेलसी। मिसाल देती हूँ, क्योंकि हम टीवी पे बैठे हैं तो इसने चैनल खोला तो ये भी चैनल खोल लेगा। ये इस तरह की चीजें, बाज़ औक़ात लोग उस चैनल पे आके सीख के अपना चैनल खोल लेते हैं कि शाम को वो उनके सारे गेस्ट दूसरे चैनल पर उन्हीं की वसातत से पहुंच उधर के गेस्ट घेर के साथ लेंगे, उन्हें अपने करने ही नहीं पड़ेंगे, वो आपके चैनल से। ये चलता है नॉर्मल। अच्छा, इसमें ये है, मैंने इसका कुछ थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखा है कि ये ज्यादा सख्त और पायदार होती है। पायदार का मतलब है कि इसका शेल इतनी जल्दी नहीं टूटता, जैसे आप जॉब की पॉलिटिक्स में लोगों में अनब्रेकेबल शेल है, अनब्रेकेबल, यानी कंपैरेटिवली, जैसे बिजनेस यानी ब्रेक तो हो ही जाएगा बिलाखिर, लेकिन हो जाएगा, लेकिन बड़ा बहुत मुश्किल से होगा, बड़ा टेक्निकली होगा। अच्छा, इसमें क्या चीज है हम सिखाने की कि मैं इसमें जेंट्स और लेडीज को कहती हूँ, स्टूडेंट्स के समझने से ये बात अभी बालातर है। स्टूडेंट्स को मैंने कहा था बिजनेस की प्रैक्टिस करें, वो पॉलिटिक्स को हैंडल कर ही नहीं सकते बिजनेस की। ये बहुत स्वेयर चीज है। जो आदमी औरतों को बिजनेस करते 30-30 साल हो गए, वो इसको समझेंगे कि कैसे हैंडल करना है। पहली बात तो ये है
कि आपके माइंड में आता है कि मैं ये नहीं सिखाऊंगी दूसरों को, ये नहीं सिखाऊंगा, ये मेरा गुर है, मैं यहाँ से माल लेता हूँ, या मैंने ये किया, मैंने यहाँ से कैमरे खरीदे ये शो के लिए, या ये किया। ये ऐसा नहीं है। देखें, आप बड़े बनिए और आप जिस राज का आपको डर है ना कि ये तो मेरा बिजनेस पॉइंट है, आप उसे खुद, मैं ये कहती हूँ, मैं अपने ऊपर रिस्क लेके कहती हूँ कि आप उसे लोगों में जाइए, मेरी जिम्मेदारी, आप अपना वो राज खुद बता दीजिएगा कि मैंने यहाँ से लिया। अच्छा, ये एक मेरा, ये एक तरह आपको एक फेयर ये मेरा ताजर समझेंगे, वो डायरेक्ट अपराइट एंड ऑनेस्ट, ये मेरा डायरेक्ट तजर्बा। अच्छा, अल्लाह ताला ना पॉजिटिविटी को पसंद करते हैं, और उसे रिस्क में इजाफा करते हैं, रिस्क में इजाफा आपको अल्लाह ताला नियत पे कर देते हैं। अच्छा, आपने खुद ही बता दिया कि मैंने ओपोनेंट्स को कि भी मैं यहाँ से लेती हूँ माल, या लेता हूँ और मैं यहाँ आप भी लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी से डर जितना निकलता ना, बिजनेस कार ही वो बंदा या औरत सकती जिसके अंदर डर ये नहीं है। जब तक हम डर की शमा अपने अंदर रखते हैं ना कि इसे पता ना चले मैंने बाल कैसे काटे, मैंने हेयर स्टाइल, मैंने कैसे मेकअप किया इस औरत का, यानी राज बताने के पीछे वो डर होता है, वो डर, राज ना बताने के पीछे वो डर आपको जिंदा नहीं रहने देगा। उसको ओवरकम करना है आपने, डर के वो ऊपर डर जब निकाल दिया, हावी होना है आपने। आप डर पर हावी हो गए तो आप पॉलिटिक्स पर भी काबू पाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपके ओपोनेंट को यही कुरेद लगी होती है कि ये कैसे करती है, जो भी आपका शोभा है, ये कैसे लिखता है, हम भी देखें। तो आप खुद ही, मैं कहती हूँ अपनी तसानीफ खुद ही उनको दिखाई कि ये देखो मैंने मेरे बुनियाद ये है, मेरी एहसास है, मेरी सोच ये है। आप बताइए कि मैंने इकबाल का ये शेर लिखा, आप भी पढ़िए, बल्कि उनको दीजिए अपने राज। उससे क्या होगा कि आप उनके अपर हैंड बन जाएंगे। कोई तो दिल बड़ा करेगा। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेंगे। ये मेरा जाती तजर्बा है कि आप बड़े, में कहते हैं, दे विल बी इंडेटेड टू यू, वो आपके एक तरह मकरूज से हो जाएंगे, वो मकरूज हो गए। तो हर बात, अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप उन्हें मजेदार बात है कि जब हम उन्हें अपना शेयर करते हैं, बाज़-औक़ात उनमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो इसको समझ सके। हाँ, शेयर करने के बावजूद भी मैंने खुद बता दी, अल्लाह के फजल से ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं ऐसे ये तो आपने शो की जान हो गई फिक्रा कि हमने शेयर किया और वो इस पे काबू पाने वाले। एवरेज जहानत के लोग अभी बेशुमार हैं हमारे यहाँ। ये शो की बुनियाद इस तरह के 50 शो करें तो शायद थोड़ा सा अकल में एक आ जाए। ये इस फिक्र आपका इस शो की बुनियाद बन गया कि हम तो ये देने के लिए तैयार हैं, वो ये समझने की कैपेबिलिटी ना रखेंगे तो। सही बात है, हम तो माइल पर गर्म है, कोई साइल ही नहीं। बिल्कुल, हम तो राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। माशाल्लाह, ये तो तकरीबन आपने वही बात कह दी। अच्छा, तो इसमें ये कि आपके अंदर का खौफ जितना ओवरकम हो जाएगा, आप उससे फिर आपने इंफॉर्मेशन अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एक मिनट रुके, मुझे याद आया, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अंग्रेजी में एक बात कही थी, वो खैर लीडरशिप, ये भी लीडरशिप एबिलिटीज में आ जाती है। वो कहती है, देयर आर चैलेंजेस इन लाइफ एंड लाइफ इज प्रेडिकेटेड ऑन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब डिफीट एंड ओवरकम इट। अब मैं नाज़रीन को थोड़ा उर्दू में जरा मुख्तसर सा आपसे इजाजत के साथ, वो कहती हैं कि जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं बेशुमार, और लेकिन लीडरशिप इस चीज का नाम है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी हो, जिस तरह आप ये बात कर रही हैं, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करें कि शिकस्त को किस तरह अपने अंदर जज़ब करना है और उसको फिर ओवरकम करना है, उसके ऊपर हावी होना है, गलबा पाना और आगे बढ़ना है। तो यही तकरीबन आप बात कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर है या क्या इंजीनियर है, हमने ये जो भी छुपाया अपना, वो कहीं ना कहीं नेट से आज नहीं कल ढूंढ लेंगे, लेकिन आप बड़े बन जाइए, आप उन्हें अपना शेयर, उससे क्या होगा। अच्छा, आपने अपना प्रीवियस शेयर कर दिया तो आप नए नुक्ते की तलाश में चलेंगे, आपको अल्लाह ताला और नकात दे देंगे, इससे कम नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि आप पॉलिटिक्स को हैंडल कर लेंगे फिर। अच्छा, हाउ इट हैपेंस, हम तो एक इस्लामिक वर्ल्ड में रहते हैं ना। जी हाँ, आपने कंपैरिजन किया होगा बाकी मॉडल से भी, बाकी मुल्कों में भी कोई इसी तरह का है, इस तरह का स्टडी किया आपने? क्योंकि ये रोजगार है, वहाँ जो पैटर्न्स हैं बिजनेस के, जॉब पॉलिटिक्स के, बिजनेस पॉलिटिक्स के, ये जैसे हमारे क्या आपका फोकस चूंकि अभी तक पाकिस्तान है तो इसलिए हम इसी पे रहते हैं? मैं इसे एलैबोरेट करती हूँ थोड़ा सा आपके सवाल को जरूर अपने तजर्बे की बेस पे। जब मैं ये काम करती नहीं दफातर में, तो वहाँ हमारे फॉरेनर्स आते हैं ऑडिट के दौरान। अच्छा, क्योंकि ये रोजगार है, देखें उनका भी हमारा भी, उनके कंट्री की जो मेरी असेसमेंट है, जहां आपकी रोजगार की जंग आ गई, चाहे वो गोरे हैं चाहे वो हमारे कवानीन पर हैं, लेकिन रोजगार में कंपटीशन आएगा, जहां पैसे। तो इसका ताल्लुक दीन की बेस पे नहीं, हमारी पर्सनैलिटी का एक कमजोरी है कि हम पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक नागुज़ीर चीज़ है, मौजूद होनी तो हैंडल करना है। तो आपने ये कारोबार की पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा आते हैं कि आपने उन लोगों में बैठना है, अपने कारोबारी हरीफों में। जॉब में तो अगर आप नहीं भी बैठे तो शायद आप अपनी मेहनत के बलबूते पर सरवाइव कर लें। बिजनेस में अगर आप हरीफों में नहीं बैठे तो आपको तब पता चलेगा कि जब आपकी दुकान पर ताले
पढ़ चुके होंगे या आपके होटल पर या जो भी आप शादी हॉल चला रहे हैं, अकल पर तो ताले पहले ही पड़े होंगे, अकल पर पहले पड़ जाते हैं, बाद में दुकान पर भी पड़ जाएंगे। आसाब के लिए की जाती ना कि ये थक जाएंगे। दूसरी बात है कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें कोई कस्टमर या क्लाइंट्स या आपके लोग होंगे, आप उन पर अपना एतमाद ज्यादा बनाइए। आप नई सिंफ की तलाश कीजिए, आप और अपने आप को मजीद मुस्तहकम कीजिए नए पॉइंट्स लाने में। अगर हम नए पॉइंट को लाना बंद कर देते हैं तो वैसे भी हम कारोबार के लिए मौजू नहीं है। तो नए पॉइंट्स को कारोबार के फरोग के लिए जितना आप नए पॉइंट्स पर आपने को पॉइंट्स लिखे हुए? मैं ये अपने ही जहन से लिखती रहती हूँ। हाँ, अच्छा, तो आप बताएं। एक मैं कैटेगरी बताती हूँ ये अपने आपको माहौल से। अच्छा, 1% ऐसे लोग हैं जो ओवर मेहनत करते हैं हमारी आपके जैसे, उन पर कोई पॉलिटिक्स असर नहीं करती। ये 1% लोग हमारे मुआशरे में मौजूद है। वो 1% है, वो 1% है, उन्हें लेकिन पता आपकी ख्वाहिश है कि ज्यादा हो। मेरी ख्वाहिश है कि वो 90% लोग हो जाएं। वेरी गुड। अच्छा, वो कैसे? हम जैसे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि हमारे पीछे से कोई सिफारिश नहीं आनी, हमें किसी ने और जॉब भी नहीं देनी, हमने यही सरवाइव करना है। अपनी मेहनत से रास्ता बना के हमने अपने अपनी फन जहानत से आगे जी निकलना। हाँ, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमने अपने फन को चमकाते जाना है, हमने आने वालों से जाने वालों से लिंक्स को बेहतर करना है, और हमने यही सर्वाइवल करना है। और फिर जब हमें आगे मौका मिलेगा तो हम यहाँ से जीत कर फिर आगे जाएंगे। जो ये ओवर वर्क वाले लोग होते हैं, हार्ड वर्कर, जिसे हम कहते हैं ट्रू हार्ड वर्कर, वो नहीं भागते, उन पर पॉलिटिक्स इन द एंड असर करना बंद हो जाती है, क्योंकि वो सर्वाइवर होते हैं, वो वेट करते हैं टाइम का, जिसे हम कहते हैं पेशेंस। ये पेशेंस अगर हमारे अंदर है तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है कि हम, क्योंकि दूसरा बंदा जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो भी इंसान है, शायद उसे ऊपर से कोई पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ जाए या उसकी किसी और शहर में तब्दीली, क्योंकि इंसान है, तो आप उस टाइम का वेट करें जब ये पॉलिटिक्स का क्लाउड कम हो जाए। लेकिन ये है कि ओवरकम करने से ये होता है कि हम लाइफ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दफातर को चेंज करना या दुकानों के इलाके चेंज करना कोई हल नहीं, इसको फेस कीजिए और अपने हुनर को आगे बढ़ाइए। दूसरी बात, फायदा क्या है कि अच्छा, पॉलिटिक्स जॉब में, या मैं दोनों को वर्सेस करती हूँ, कारोबार में जॉब में होगी तो फायदा क्या होगा कि आप अलर्ट रहेंगे, आपको आने वाले फनून का पता चलता रहेगा, आने वाली मसनूआत से आप इन टच रहेंगे, आने वाले जमाने के आप इनोवेशंस हो रही हैं दुनिया में, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, आप हम रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे। अगर हम अलर्ट नहीं रहते तो फिर हम आगे, ये लिखने वाले हम समझ लें, जैसे अब जमाने के एतबार से हम नहीं लिखेंगे तो हमारा सर्वाइवल। अच्छा, पहले बिजनेसमैन जो होता था वो ज्यादा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता था। जी हाँ। अब मैंने सुना कि बड़े बड़े जो मिल ओनर्स हैं ये अपने बच्चों को बाहर से MBA, MS, फाइनेंस, पता नहीं क्या क्या अच्छा, मैं सब्जेक्ट्स पढ़वाते हैं। आपकी बात का जवाब देती हूँ, ताकि मजीद तहकीक बड़ा भी। अच्छा आपका ये क्वेश्चन है कि अब कारोबारी लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। बाहर भेजने का मकसद क्या है कि नौकरियां चाहे ना करें। मैं तालीम का मकसद नौकरी नहीं समझती, मैं कहती हूँ एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को। तो कारोबार भी कोई बच्चा उतना अच्छा करेगा जितना उसका एक्सपोजर होगा, तो वो ज्यादा मुआशरे को, जितना ये कारोबार तो देखें है ही मुआशरे की जंग, जितना ज्यादा हमने बाहर निकलना है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो जाए, आउट ऑफ सिटी हो जाए, देहात में जितना ज्यादा एक्सपोजर आएगा तो हम उतना ज्यादा फेस करेंगे। अच्छा, ट्रू स्ट्रगलर बनना जरूरी है, वरना अगर ये पॉलिटिक्स किसी जगह नहीं है ना तो समझे कि वहां सब लोग जमूत का शिकार हो जाएंगे। जमूत का शिकार लोग आगे नहीं जा सकते किसी भी फन में हो। और एक चीज मैं और अपना पॉइंट यहाँ ऐड करती हूँ जो कि ये बिजनेस और जॉब में दोनों में चाहिए, सोशल लिंक्स। सोशल लिंक, जी हाँ, ये आपके हवाले से मैंने आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हुए देखा। सोशल लिंक्स जब हम बनाते हैं तो फिर हम पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, ज्यादा लोगों में हम घुलते मिलते हैं। जैसे आपकी तबीयत को मैंने देखा तो ऊपर भी, गरीबों में भी, नीचे भी, अफसरान में भी, आर्टिस्टों में भी, राइटर्स हैं, काबिल कबूल हैं। राइटर्स में भी, जैसे आप हर तरह के लोगों में बैठते हैं। ये ड्रामा राइटर्स में भी हम, जैसे ये मोटिवेशनल राइटर्स में भी, आप टीवी के प्रोड्यूसर्स के साथ भी बैठते हैं। अच्छा, जितना ज्यादा हमारे सोशल लिंक्स है ना, आपको सियासत का कैरी करना अच्छा आ जाता है। ये लोग, जैसे कि मैंने बताया था, हाई पावर पॉइंट्स होते हैं, इनमें बड़ा कुछ इंसान सीखता है। तो पॉलिटिक्स एक वीक चीज बन जाती है, वो फिर हम उसको बड़ी आसानी से रिमोट कंट्रोल की तरह चला लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैं अपने बताती हूँ, काम के पॉइंट्स। अब हमारे पास 1-2 मिनट रह गए, काम के पॉइंट्स में अपने समरी बताती हूँ कि पॉलिटिक्स का स्टूडेंट्स फौरी इलाज नहीं किया जाता, फौरी रिएक्शन नहीं दिया जाता। पॉलिटिक्स को आप फौरी रिस्पॉन्स ना कीजिए, और ये खुद ब खुद टाइम के साथ एडजस्ट होती चली जाती है। ठीक, एडजस्ट ना करें, इसे एडजस्ट ना करें, आप टाइम का वेट कीजिए, आप अपने मसनूई अंदाज से ना करें। हाँ, इसे उसको एक नेचुरली इवॉल्व होने दें। और दूसरी बात, अगर हम इसे फौरी रोकने की कोशिश करते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाती है। आप इसे फेस कीजिए और टाइम के बीच में स्पेस दीजिए, ये खुद ही सेटल हो जाती है और कुछ मसाइल वक्त के साथ खुद ही क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मालूमात मुकम्मल रखें, इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएं,
पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते जाएं और मुकाबले की तैयारी करते जाएं। तो यानी कि इसका मतलब यही निकला कि आपने जो बात आज समझाई, जॉब पॉलिटिक्स, बिजनेस पॉलिटिक्स, उसमें हाँ। ये है कि पॉलिटिक्स तो आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल मैं समझता हूँ कि परसेंटेज बहुत ज्यादा है बिजनेस में, क्योंकि कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है और नेगेटिव कंपटीशन है। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो ज्यादा, इसमें सर्वाइवल मुश्किल है, सर्वाइवल मुश्किल होती है थ्रू आउट, ये पॉजिटिव नहीं होती। अच्छा, तो आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया था कि बाहर की कंट्रीज का आप कह रही थी, बाहर की कंट्रीज में भी वहाँ का क्या सिनेरियो है? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि बाज़ औक़ात तो मजहब वाइज भी चीजें जब चेंज होती हैं तो थोड़ा कंपटीशन ज्यादा सख्त हो जाता है मजहब की बेस पर। हम मजहब में वो कंपटीशन एक हद तक रहेगा, मजहब की बेस पे जब डिफरेंसेस आते हैं तो कंपटीशन काम में भी बढ़ जाता है। ठीक, तो वो थोड़ा सुयर हो सकता है, लेकिन वही बात की कि जब आपके सोशल लिंक्स हम सीखते हैं, लोगों में बैठते हैं, हम अपना क्लाउड उनसे तोड़ते हैं, हम उनके साथ अपने चाय पानी पेस्ट्री शेयर करते हैं, तो फॉर्मूला वही है कि सोशल लिंक्स। चलें जी, आज का प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए स्पेशल टीवी के लिए। नाजरीन, आपने ये सारी बातचीत सुनी, इसमें बिजनेस पॉलिटिक्स, जॉब पॉलिटिक्स, इसके ऊपर बात की गई, एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया गया। सहर नदीम के अपने भी पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस और मुशाहिदात हैं, उसकी बुनियाद पर जो मैं समझता हूँ हमें मुआशरे में भी और सियासत में भी अपने मजमूई रवैयों में भी उसको मुंतबिक करना चाहिए, उसकी अक्कासी दिखाई देनी चाहिए कि आप में करेज हो चीज़ों को फेस करने का, रास्ते बनाने का, तहकीक का, इंफॉर्मेशन बढ़ाने का। और जो पॉलिटिक्स या कोई नेगेटिव कोई आपको कंपटीशन फेस करना पड़े तो उसमें आपने 3 लफ्ज़ ज़हन से हमेशा कभी नज़रअंदाज नहीं करने। वो लफ्ज़ का मायना भी अंग्रेजी में नज़रअंदाज ही है, इग्नोर, इग्नोर एंड इग्नोर, क्योंकि आप हर जगह मॉनिटर हो रहे होते हैं कि आपका रद्द अमल क्या है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।